हमें मिलने लगी हैं। और प्रत्युष देखिए लाल रंग के साफे का आप जिक्र कर रहे थे जी। ये देखिए साफे का कलर लाल है, बिल्कुल कुर्ता पजामा। और इस कलर को क्या कहेंगे आप शुभना? ये कौन सी कलर की बंडी है? मैं तो इस समय गांधी जी की जो गांधी स्मृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आज उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के लिए देश आज उन्हें नमन करता है, उन्हें सलाम करता है कि अगर आज उनकी कुर्बानी ना होती तो शायद हम आज आजादी की सांस ना ले रहे होते, इस तिरंगे को आन बान शान के साथ ना लहरा रहे होते। वो तिरंगा जो हमारी पहचान है, जो हमारा नाम है। ये देखिए हे राम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देवनाथ जी, बहुत विशाल विहंगम दृश्य आप दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, महात्मा गांधी जी की समाधि, देश पिछले 100 साल से स्वाधीनता के लिए जो युद्ध किया है हम उसको याद कर सकते हैं। युवा शक्ति, हम युवा शक्ति की बात कर रहे हैं। देश का भविष्य है, देश की आशा है। लोग कहते हैं जेन जी, मैं कहता हूं कि ये वो जनरेशन, आने वाली जनरेशन है जो 2047 में देश की बागडोर संभालेगी। प्रधानमंत्री जी उनको दिशा दे रहे हैं। मैं कहता हूं जब मैंने रात को 12 बजे 12:30 बजे देखा कि प्रधानमंत्री जी ने रात के समय खुद देश के युवाओं को संबोधित किया, वो दिखाता है कि उनका एकमात्र रिजॉल्व है कि देश की जितने रिसोर्सेज हैं हमारी देश के आशाओं की तरफ चैनलाइज होनी चाहिए। ये जो देश के दिशा युवा हैं ये देश की शक्ति हैं। आने वाला मुझे लगता है सारे मेहमानों के एक छोटे छोटे रिएक्शन लेते। कर्नल अनुराग, बिल्कुल देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जो युवा कमांड की आप बात करते हैं तो देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 13 साल में हमने रक्षा क्षेत्र के अंदर देखा कि आत्मनिर्भरता का जो स्टैंडर्ड है जो काफ़ी हाई हुआ है। आज हमारा तकरीबन 60% जो इक्विपमेंट खरीदा जाता था, पहले इंपोर्ट किया जाता था, वो आज बनने लग गया है। और हमारे देश की जनता और हमारे देश की इंडस्ट्री ने पूरा साथ दिया है उसका। और इसी का जो कंट्रीब्यूशन है वो दिखाई पड़ेगा अगले 10 साल के अंदर जब हम अपने देश एक्सपोर्टर की तरफ बनने जाएंगे। तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय आप देख रहे हैं राजघाट से, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़ग बिना ढाल। तो ये जो आज पंक्तियां हैं, ये जो नमन है, ये आज सभी अपने देश की आज़ादी के जश्न के बीच इन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं। प्रत्युष जी, और पिछली बार का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था अब तक का सबसे लंबा भाषण था, लगभग 103 मिनट का, यानी कि 1 घंटा 43 मिनट का। इस बार देखना है कि उनका ये भाषण कितने मिनट का होता है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं जहां पर बापू को नमन करके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सीधे निकलेंगे राजघाट से लाल किले पर। और लगभग 7:15 से 16 मिनट के आसपास वो लाल किले पर पहुंचेंगे जहां पर स्वतंत्रता दिवस की उसके बाद औपचारिक शुरुआत जो कार्यक्रम की है वो होगी। मैं चाहूंगा राजीव सर इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दिखाता है, दर्शाता है कि भारत एक मजबूत देश है, लेकिन वो बापू के सिद्धांतों पे भी चलता है। नॉन वायलेंस हमारा एक सिद्धांत रहा है देश का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश स्ट्रांग नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी और आउटर सिक्योरिटी, जो दुश्मन बाहर के हैं और अपने जो देश में हैं उन्हें उनके साथ लड़ने की देश में क्षमता है और अपने आप को हम सेफ रख सकते हैं। और लेकिन साथ साथ जो भारत का संदेश है बापू का, नॉन वायलेंस का, वो जरूर हमें दर्शाता है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री पहले गांधी स्मृति जाते हैं और उसके बाद लाल किले से अपने देश की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं पूरे विश्व को। नवीन जी, देखिए आज तो उत्सव का दिन है, 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और हर कोई व्यक्ति कहता है कि पहले 1947 में संघर्ष का दौर था, आज भारत के विश्व गुरु बनने का दौर है।